हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बी स्टडी 2.0 में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आप सबके सामने मैं पेश करने वाला हूं कि यहां से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो देर न करते हुए मैं आपके टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉप 50 कराने वाले हैं, तो कम समय में बेहतरीन रिवीजन मेरा उद्देश्य है कि कम समय में बेहतरीन तैयारी, यानी आप सबको हर क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन परीक्षा के समय में जो रिवीजन होता है मेन, वही माना जाता है कि किस तरह से आपने तैयारी की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मौलिक अधिकार, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो मूल संविधान में था, वह 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि प्रदान किए गए थे दिया है, प्रदान किए गए हैं होते तो 6 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 यानी 7। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। ठीक, आप इसको ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है फोर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन नंबर सी, राइट, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आंसर दिख रहा है, आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका रिवीजन होना मेरा मकसद है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा? एक बार से अधिक यानी दंडित नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये UPPCS में पूछा गया है क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? आंसर डी, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से अनुच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 19, यानी ऑप्शन नंबर ए, राइट नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? ये भी UPPCS में पूछा गया है। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? संपत्ति के अधिकार को आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिए थे कि संपत्ति के अधिकार को यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन इसलिए नहीं आपको डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि इसी से संबंधित पूरे क्वेश्चन है, तो आप सबको मिल ही जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार कौन सा नहीं है? शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, सूचना का अधिकार ये भी मूल अधिकार है, भाषण का अधिकार और जीवन का अधिकार कौन सा है? आप सबको सूचना का अधिकार क्या है? मूल अधिकार नहीं है। भाषण यानी फ्रीडम, यानी बोलने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता, जीवन जीने के अधिकार है,
तो आपका सूचना का अधिकार ये मूल अधिकार में नहीं है। आपका किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? कैदी को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करने के लिए क्या होगा? आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर। 9 नंबर, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने के शक्ति किसके पास है? यूपी पुलिस में पूछा गया है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने का शक्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश की यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 आपको विदेश घूमने की स्वतंत्रता देता है, जिसको घूमना है आप जा सकते हैं अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? एसएससी में पूछा गया है, तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी, अधिकार परीक्षा। आपका अधिकार परीक्षा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो आपको बताए गए थे पहले क्वेश्चन में, भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या अनुच्छेद 32 को, और वैसे संविधान की आत्मा किसको कहा गया? उद्देशिका को कहा गया है। उद्देशिका आंसर नंबर सी, इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं। ठीक, क्या है? मौलिक अधिकार, इसको देख लीजिए फिर एक बार क्या कह रहा है। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? और क्वेश्चन समझिए, मैं तो समझना नहीं, क्वेश्चन समझिए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किससे कहाँ तक है? 12 से 36 तक है। तो संविधान की आत्मा कब है, कहाँ है? अनुच्छेद 32 में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुधार लीजिएगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में कौन अधिकार संशोधन कर सकता है? ऑप्शन नंबर चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है संशोधन कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 24, यानी 12 से 36 हैं, तो 24 अनुच्छेद हैं। राइट नंबर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। आप सबको आंसर इसलिए दिखा दे रहे हैं क्योंकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, तुरंत ऑप्शन देखिए उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, टिक लगाने में क्या होगा? टाइम लगेगा, आप सबको इंतज़ार करेंगे फिर, तो आप रिवीजन करते रहिए, रिवीजन आपका मेन है। 6 से 14 वर्ष की आयु की शिक्षा तक का अधिकार कैसा है? यानी 6 से 14 वर्ष की आयु का शिक्षा का अधिकार कैसा है? मूल अधिकार। मूल अधिकार 21 में 21A में है। ठीक, इसका संरक्षण। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 24 में क्या है? बच्चों को शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 24 है। ठीक, कारखानों तथा खानों में काम करने वाले की कितनी उम्र होनी निर्धारित की गई है? 14 से अधिक, यानी 14 से कम वालों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। किसी याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। याचिका का मतलब ये आदेश देना, परमादेश देना, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया? केशवानंद भारती बनाम
मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके वाद से लिया गया है? केशवानंद भारती वाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जारी किया गया है? तो राइट आंसर दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। राइट आंसर दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। किस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जारी किया जा सकता है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। किसी कैदी को न्यायालय में समझ प्रस्तुत करने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी भारतीयों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी पद से बचाने के लिए जारी किया गया है? अधिकार परीक्षा। ठीक। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को किस भाग को सबसे बड़ी आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को सबसे बड़ा आलोकित भाग कहा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। ठीक। ऑप्शन में आपको जो दिया रहेगा आप लगा दीजिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो आपका होगा डाल दीजिएगा। भारत के संविधान का कौन सा प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 19A। ठीक, अनुच्छेद 19। भारत के मूल संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का एक हिस्सा है। मूल अधिकार क्या है? संविधान का एक हिस्सा है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल अधिकार 12 से 35 तक कितने हैं? 24 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 25 का संबंध है? धर्म की स्वतंत्रता, ये डबल हो गया है, रिपीट हो गया है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता प्रदान की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। मूल अधिकारों का प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? संसद को मूल अधिकारों का प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। और संसद क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों का, इधर है ना, मूल अधिकारों का प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास है। ठीक, और निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये मत सोचिएगा कि रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन रिपीट होने से आप ही का फायदा है, क्योंकि क्वेश्चन एक टॉपिक से उठा है ना, तो एक टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, इसलिए रिपीट हो गया होगा। जो इम्पोर्टेंट है वही आपको कराया जा रहा है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों का क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट दायर कहाँ की जाती है? उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में क्या होता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट दायर की जाती है। यानी उच्चतम न्यायालय क्या करता है? 5 प्रकार के रीट जारी करता है, और उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट
6 प्रकार के रीट जारी करता है। और कौन कौन से अनुच्छेद में? हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी करता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संशोधन मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? हबियस कॉर्पस, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? हेबियस कॉर्पस। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानून या विधिक अधिकार है। ठीक, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? 44वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि पहले इसका डिस्कशन हो चुका है। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? 23 में क्या है? शोषण के विरुद्ध का अधिकार, अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारक धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 में क्या है? सिखों को 5 प्रकार का यानी ककार जो है उनके द्वारा प्रदान किया गया है, यानी उनकी स्वतंत्रता है 5 प्रकार का ककार, जैसे कृपाण हो गया, कंघी हो गया, और 5 प्रकार के ऐसे हैं। तो सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में